नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस को लेकर, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस को छोड़कर जितने भी साथी हैं वो कांग्रेस की हरकतों से नाराज चल रहे हैं। मसलन आपको याद होगा जिस वक्त ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया था कि मैं इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए तैयार हूं, तो एक तो वहीं पर नाराजगी नजर आ गई थी। उसके बाद उद्धव वाली शिवसेना ने भी कह दिया था हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में जिस तरीके की हरकत कर रही हैं वो कांग्रेस को ले डूबेगी, और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी नाराज हो गई है। अब सोचिए ना, अजय माकन जैसे नेता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल हैं, उसके बाद आतिशी का गुस्सा फूटा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि या तो आम आदमी पार्टी खुद को इस अलायंस से अलग कर लेगी, या फिर जैसे कि बाकी साथी भी नाराज बताए जा रहे हैं, हो सकता है इस लार्जेस्ट पार्टी को, इस अलायंस में लार्जेस्ट पार्टी को भी यहां से बाहर भगाया जा सके। यह प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा, कितना नहीं, यही मैं पंकज जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले अजय माकन और आतिशी दोनों के बयान पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित। पंकज जी, ये तो आतिशी बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ही फंडिंग कर रही है कांग्रेस की। लड़ाई तो यहीं से समझ में आ रही है कि कांग्रेस की हरकतों से आम आदमी पार्टी इस वक्त चिड़ी बैठी है। दोनों चिड़े बैठे हैं एक दूसरे से। अच्छा, मैं कुछ सवाल जो कि एक आम आदमी के मन में भी उत्पन्न हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 4 सीट पे आम आदमी पार्टी, 3 सीट पे कांग्रेस। तो क्या एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ कांग्रेस सहयोग कर रही थी? अजय माकन को बताना चाहिए ना इस बात को। ऐसा क्यों होता है कि जब सिर्फ पंजाब और दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तब ये दोनों आपस में लड़ते हैं, और एंटी नेशनल तो फर्जीवाल, तो पता चला एफआईआर दर्ज करा दी कांग्रेस ने, और बाकी जब राज्यों में चुनाव होता है तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। ये जादू क्या है? दरअसल इस जादू को आम जो जनमानस है वो आराम से समझ सकता है। जब गुजरात में अरविंद केजरीवाल लड़ने जाए तब कांग्रेस कहे कि ये बीजेपी की बी टीम है। जब दिल्ली में कांग्रेस लड़ने आए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहे कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। इस देश में कितनी पार्टियां बी टीम है बीजेपी की, एआईएम से लेके
कांग्रेस तो अरविंद केजरीवाल और ये जितने इंडिया गठबंधन वाले सब एक दूसरे को कहते रहते हैं अलग अलग मौके पे कि ये बी टीम है। जैसे मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ने चले गए अखिलेश यादव तो वहां बीजेपी की बी टीम हो गए कांग्रेस के कथनानुसार। मतलब कि भैया आप एक हो या कहीं बीजेपी की बी टीम ने आपस में एक अलायंस बना के रखा है, क्योंकि सब एक दूसरे पर तो कह चुके हैं ना। अब मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, यह है कुछ नहीं, सिंपल सी राजनीति है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, उनको टारगेट करके ही हम उनके विरोधी वोटों को अपनी ओर खींच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी यही लगता है कि केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको टारगेट करके हम उनके विरोधी वोटों को खींच सकते हैं। दिल्ली में 2 या 3 नंबर की लड़ाई, 2 नंबर तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अजय माकन अपनी ही पार्टी के हाला कमान पे सवाल उठाया है। उन्होंने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि नहीं? अजय माकन का यह कहना है कि 2013 में अरविंद केजरीवाल को सरकार को सपोर्ट करना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। अजय माकन साहब को बताना चाहिए कि 2013 में वो भूल जब कर चुके थे तो फिर 2024 में वो भूल कैसे कर दिया लोकसभा चुनाव में? इसका मतलब कांग्रेस जानबूझकर भूल कर रही है। या फिर लोग ये कहेंगे कि देखो आपस में तो खूब झगड़ा है, लेकिन जब इस्लाम पे खतरा है तो सारे मुसलमान एक, वो सारी पार्टियां एक हो जाती है कि बीजेपी को हराना है। यही हो सकता है ना, और क्या रीजन हो सकता है? ये दिल्ली की जनता ये सारी नौटंकियां समझ रही है। मुझे प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन याद आ रहा है जो कि संसद भवन के अंदर उन्होंने कहा था। शराब घोटाले पे पहली एफआईआर किसने दर्ज कराई थी? कांग्रेस ने। ठीक है, शराब घोटाले को एक्सपोज किसने किया था? कांग्रेस ने। लेकिन जब जेल जाके उस एफआईआर दर्ज के बाद तो दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी होगी। एक दूसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किसने? अच्छा, कभी भी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा है? लेकिन कांग्रेस ने कहा है। अब जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, मतलब कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस के बाकी सहयोगी दलों से अपील करेगी कि कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। देखिए, ममता बनर्जी, मैं बार बार 3-4 बातें बोलता हूं और उस वक्त आपको लोकसभा चुनाव से पहले यह मजाक लग रहा था। ममता बनर्जी की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, केसीआर की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये चारों पार्टियां कभी भी इंडी अलायंस का स्वाभाविक हिस्सा नहीं थी। अरविंद केजरीवाल सेल्फ मेड इंसान, ममता बनर्जी सेल्फ मेड इंसान, नवीन पटनायक सेल्फ मेड इंसान और के चंद्रशेखर राव सेल्फ मेड इंसान। इन चारों की गुंजाइश ही नहीं है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में तो वैसे लोगों का समूह है जिनके बाप दादा सब राज करते थे। वहां जो 15 परिवार जो राज करते थे इस देश पर हमेशा से, जैसे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार, बिहार में लालू यादव का परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार, दिल्ली में गांधी परिवार, तमिलनाडु में डीएमके का परिवार, ये सब तो परिवारों का समूह था। इसमें ये 4 पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां जो एंटी बीजेपी के नाम पे जुड़ी हैं, नवीन पटनायक नहीं जुड़े, वो जानते थे। ये सेल्फ मेड इंसान का यहां एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता सारा। नहीं तो, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस से ना इस राज्य में ना उस राज्य में जितने भी इनके साथी हैं वो अलग अलग तरीके से नाराज हैं, और चुनावों से इतर भी, मतलब चुनावों के बाद भी पहले भी चीजें बनकर नहीं चल रही हैं, और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के साथ ही अलग अलग मोर्चे पर इन्हीं के साथ सारी चीजें उलझ रही हैं। तो मैंने शुरुआत में जैसा कि पूछा, क्या प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है कि इस अलायंस से कांग्रेस को हटा दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए? नहीं, आराम से। ये इंडी अलायंस कांग्रेस ने तो बनाया नहीं था। इंडी अलायंस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार का था, और उसके बाद वो ममता बनर्जी से जाके मिले थे, और उसके बाद नवीन पटनायक से मिले थे। इन तीनों ने एक परिकल्पना की कि क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बने। वो तो बाद में क्षेत्रीय दलों का गठबंधन जब पटना में जो अधिवेशन हुआ पहली बार, जब बुलाया गया इंडियन अलायंस बनाने के लिए, तो वो तो लालू यादव और इस तरह परिवारवादी पार्टियों का यह था कि कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए। रीजनल पार्टियां कभी भी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस इसमें आए। उनकी इच्छा यह थी कि क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूह बने, वो बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प खड़ा करे और कांग्रेस उसे बाहर से समर्थन दे। ये मौलिक जो परिकल्पना थी इंडी अलायंस की, ये थी।
ये तो जबरदस्ती घुसे वहां पे बाद में जाके, और नीतीश कुमार को न चेहरा बनाया न कन्वेनर बनाया इंडिया अलायंस के, तब तो वो निराश होकर बाद में इधर आए, इंडिया की तरफ आए। शुरुआत में कांग्रेस कहां थी इंडिया अलायंस में? और आज जाके पूछे ना उद्धव ठाकरे से, पूछे क्या वो कांग्रेस से खुश है? आप पूछे ममता बनर्जी से क्या वो कांग्रेस से खुश है? अरे कांग्रेस से खुश तो इनके दूसरे सहयोगी भी नहीं है, लेकिन देखिए तेजस्वी की मजबूरी है, अखिलेश की मजबूरी। क्या अखिलेश वाकई कांग्रेस से खुश है? अखिलेश बोल दिया था ना मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, और हरियाणा के चुनाव के दौरान कैसी बेइज्जती की थी दीपेंद्र हुड्डा ने अखिलेश यादव की, और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान पूछिए अबू आजमी से कि कितनी बेइज्जती की थी उनकी कांग्रेस ने, अखिलेश की बेइज्जती की। तेजस्वी से पूछिए ना, कल ही अखिलेश प्रताप सिंह 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि 70 सीट पे लड़ेंगे और नहीं तो तेजस्वी को बर्बाद कर देंगे। बताइए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या तेजस्वी खुश है? कांग्रेस मजबूरी की मां है, ओवैसी जी कहते हैं हमेशा से। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कांग्रेस मजबूरी की मां है, मुसलमानों के लिए मजबूरी की मां है। मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कांग्रेस है। और दिल्ली में उनके विकल्प पास अरविंद विकल्प केजरीवाल होगा, मिल उस गए। दिन वो कांग्रेस को नहीं गिनेंगे। ये हमने महाराष्ट्र में देखा, नहीं, मुस्लिम बहुल इलाकों नहीं, और से जहां- एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीता है, जो सबूत देता है इसी बात का कि जिस दिन ये मेजोरिटी में होंगे अपने नहीं। किसी कैंडिडेट को जिता ले जाएंगे, कांग्रेस को भूल जाएंगे। जहां जहां बीजेपी के खिलाफ कोई भी विकल्प मौजूद है, वहां मुसलमान उस विकल्प को देते हैं। कांग्रेस मजबूरी की मां है, एक बार बोल तो दिया ओवैसी ने। ठीक है पंकज जी। तो अब इंडिया गठबंधन में कितने दिन बाकी हैं राहुल गांधी के लिए, या मैं मुझे कहना चाहिए कांग्रेस के लिए, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में ये फाइट बढ़ गई है और अलग लेवल पर चली गई है भाई, शिकायतें दर्ज होने लगी हैं। एंटी नेशनल एक दूसरे को, जिस तरीके से केजरीवाल को कहा गया है, उसके बाद आतिशी ने आगे आकर इस पर तंज कसा है कांग्रेस को लेकर। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर एक अलग तरीके से वॉर छिड़ गया है बिटवीन पॉलिटिशियंस। बहरहाल पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस खबर को, इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।